नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले एक वीडियो में बात करी थी इनकम टैक्स एक्ट की, जब मैंने आपको केबीसी के प्रश्नों से जोड़ते हुए इनकम टैक्स के 3 कंसेप्ट समझाए थे। वो थे इनकम टैक्स की स्लैब्स, सेस और सरचार्ज। तब बहुत सारे नीचे लोगों ने कमेंट करके हमें बताया था कि आप इनकम टैक्स का पार्ट 2, 3 बनवाएं। और लेबर लॉ एडवाइजर चैनल का उद्देश्य ही है कि एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर से जुड़े हुए ऐसे सारे विषय कवर करें जो उनके काम आने वाले हैं, जो एक्ट्स हैं, जो लॉज हैं, उनको सिंप्लीफाई करके बताएं, क्योंकि उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में इनकम टैक्स एक्ट पार्ट 2 में हम कवर करने वाले 3 बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो आपका ढेर सारा पैसा बचाने वाले हैं अगर आपको उसकी पूरी नॉलेज है। तो वो कंसेप्ट है एग्जम्पशन, डिडक्शन और रिबेट। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, जो एग्जम्पशन, डिडक्शन और रिबेट हैं, ये ऐसे कंसेप्ट हैं जिसमें ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है। अक्सर तो लोग इनको एक ही चीज समझ लेते हैं, और जो लोग एक चीज नहीं भी समझते हैं वो रिबेट को डिडक्शन, डिडक्शन को एग्जम्पशन एक दूसरे से गिचमिच करते रहते हैं। तो ये आज का एपिसोड देखने के बाद आपके सारे ही कंसेप्ट मस्त तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इनफैक्ट आप अपने सीए से भी डिस्कशन करेंगे तो बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से डिस्कशन कर पाएंगे, और जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं वो तो अपना रिटर्न खुद ही आराम से फाइल कर पाएंगे अगर उनको सब कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी ग्रॉस टोटल इनकम की। तो ये जो रेक्टेंगल है पूरा, इसको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा कहलाएगा एग्जम्प्टेड इनकम और दूसरा हिस्सा कहलाएगा टैक्सेबल इनकम। यानी जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हुई दैट इज इक्वल टू एग्जम्प्टेड इनकम प्लस टैक्सेबल इनकम। अब आप बोलेंगे एग्जम्प्टेड इनकम क्या है? तो दोस्तों, हमारे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 में 70 से ज्यादा ऐसी एग्जम्पशंस बताइए, ऐसी इनकम बताइए जिस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? सरकार में भी अपना पैसा बचाना चाहती है, या कुछ सेक्टर्स को प्रमोट करना चाहती है, या एम्प्लॉइज को कुछ बेनिफिट देना चाहती है। इस तरह से तो वो इनकम को बोलती है कि इसको आपको टैक्सेबल इनकम में जोड़ने की ही जरूरत नहीं है, ये इनकम ही एग्जम्प्टेड है। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड है। आपको अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से अपना प्रॉफिट का डिविडेंड मिल रहा है, वो एग्जम्प्टेड है। एचआरए का एक शेयर जो कैलकुलेशन के हिसाब से निकाला जाता है, जिस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आई बटन पर आप देख सकते हो, वो एग्जम्प्टेड है। लीव ट्रेवल अलाउंस एग्जम्प्टेड है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, वो भी एक लिमिट तक एग्जम्प्टेड है। तो ऐसी ढेर सारी इनकम्स होती है, 70 से ज्यादा, जो एग्जम्प्टेड होती है। अलग अलग लोगों पर अप्लाई होती है, अलग अलग कैटेगरी पर अप्लाई होती है। अगर आप उस पर चाहते हैं कि उस पर भी हम फ्यूचर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट से बताइएगा। तो एग्जम्पशंस आपको समझ आ गया। एग्जम्पशंस के बाद हम लोग बात कर लेते हैं बचे हुए हिस्से की। बचा हुआ जो हमारा हिस्सा है टैक्सेबल इनकम, यानी इस पर टैक्स लग जाएगा, लेकिन इस पर पूरे पर टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ, सरकार क्या चाहती है कि जो टैक्सेबल इनकम है इसमें से आप कुछ कुछ खर्चे ऐसे कर दो जिससे ओवरऑल इस देश का, आपका और अल्टीमेटली सरकार का फायदा हो। उस पर वो बोलती है कि ये वाला आप खर्चा कर दोगे तो जो आपने खर्चा किया है वो आपके टैक्सेबल इनकम में हिस्सा नहीं बनेगा। यानी ऐसा नहीं कि आपने वो खर्चा भी किया और उस पर आपने टैक्स भी दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप वो खर्चा कर देते हो तो वो आपका डिडक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पीपीएफ का अकाउंट खुलाया, पीएफ का अकाउंट खुलाया, या टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया जिस पर 1.5 लाख तक की लिमिट है, तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम से हट जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपने मेडिक्लेम, मेडिकल की पॉलिसी ले ली खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो वो भी आपका डिडक्शन कहलाएगा, आपकी नेट टैक्सेबल इनकम से हट जाएगा। ऐसे ही ढेर सारे नियम सरकार ने बना रखे हैं। कुछ इसमें ऐसे भी है जिसमें आपका खर्चा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो 50,000 रुपए का मिलता है, सैलरीड एम्प्लॉइज को मिलता है। बोलते हैं अगर आपकी मान लो 10 लाख रुपए की सैलरी है, 50,000 रुपए आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, मिलेगा ही मिलेगा। तो मैक्सिमम तो वो है जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लेकिन अच्छे कामों में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आपकी सेविंग प्रमोट हो रही है, ओवरऑल सरकार को फायदा हो रहा है, इसलिए सरकार बोल रही है आपको भी फायदा मिले। ये सारे कहलाते हैं डिडक्शन। आपकी टैक्सेबल इनकम में से कटने वाले जो पार्ट होते हैं वो कहलाते हैं डिडक्शन। यहां 1 मिनट अपन पॉज करते हैं और डिफरेंस समझते हैं वापस एग्जम्पशंस और डिडक्शन का। तो एग्जम्पशन वो सारी इनकम हो गई जो आपकी टैक्सेबल इनकम में कभी जुड़ी ही नहीं, वो कहलाती है एग्जम्पशन, जो सेक्शन 10 के अंतर्गत कवर्ड रहती है इनकम टैक्स एक्ट के। अब जो आपकी बची हुई टैक्सेबल इनकम रहती है उसमें से जो इनकम आपकी कम कर दी जाती है इन फॉर्म्स ऑफ डिडक्शंस, चाहे आप खर्चा कर रहे हो उसके बाद वो डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, चाहे ऐसे ही सरकार ने बोला स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, वो सारी जो
चीजें कहलाती है वो कहलाती है डिडक्शन, यानी डिडक्शन पहले इनकम का हिस्सा, टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बनता है, बाद में उसमें से कटता है। एग्जम्पशंस कभी हिस्सा बनता ही नहीं है। तो जो हमारी पहली 2.5 लाख रुपए की इनकम होती है वो क्या कहलाती है, वो एग्जम्पशन है या डिडक्शन है, ये आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब बात कर लेते हैं बची हुई। तो जो बची हुई इनकम कहलाती है, जो रेक्टेंगल का तीसरा हिस्सा जो बच गया, छोटा हिस्सा, ये हमारा है नेट टैक्सेबल इनकम, यानी इस पर फाइनली टैक्स लगेगा। आप बोले रिबेट, रिबेट का क्या हुआ, आप भूल गए, अभी बताते। तो जो नेट टैक्सेबल इनकम है उसमें अलग अलग स्लैब्स के हिसाब से या रूल्स के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। आप बोल रहे हो अलग अलग क्यों, तीन ही तो स्लैब है, 5%, 20%, 30%। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख तक 5%, उसके बाद 10 लाख तक 20% और 10 लाख के ऊपर 30%। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये नेट टैक्सेबल इनकम में जो इनकम आ रही है उसकी इनकम की टाइप के हिसाब से भी कुछ और भी रूल्स बनाए हैं सरकार ने। फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अलग टैक्स स्लैब चलती है। अगर आपने विनिंग फ्रॉम लॉटरी करी है तो उस पर अलग टैक्स स्लैब चलती है। तो इस तरीके से अलग अलग टैक्स स्लैब चलती है, वो वाला अपन हिस्सा बाद में कवर करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि जो नेट टैक्सेबल इनकम है इस पर आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा और वो टैक्स अलग कर दिया जाएगा। तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम में से आपने टैक्स कैलकुलेट किया तो जो आपकी इनकम बची ये आपकी नेट इनकम बची। नेट इनकम ये वाली प्लस एग्जम्प्टेड प्लस डिविडेंड, ये सब मिलके आपकी नेट इनकम बच गई, यानी इतना आपके पास आ गया, इतना पैसा आपका है। आपने अपने खुशी से या सरकार के कहने पे इसमें जो भी खर्चा किया है ये सारी चीजें आपकी है। लेकिन इसमें कैच एक और आ जाता है, वो आ जाता है रिबेट। इवन जो आपने टैक्स दिया है, कभी कभी सरकार बहुत दयालु हो जाती है, वो बोलती है कि टैक्स में से भी कुछ पैसा वापस ले लो यार, कुछ पैसा आपकी नेट इनकम में हम और डाल देते हैं। उस चीज को बोला जाता है रिबेट, यानी जो टैक्स कैलकुलेट होने के बाद उसमें से अगर कुछ पैसा सरकार आपको वापस कर रही है तो वो रिबेट कहलाता है। हमारे इंडिया में 87A सेक्शन के अंतर्गत 12,500 रुपए की रिबेट अवेलेबल है उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी, जिनकी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है। यानी मान लीजिए उसकी टैक्स 10,000 रुपए बना, इनकम 5 लाख से कम है तो 10,000 का पूरा रिबेट मिल जाएगा। 12,500 बना 5 लाख की एग्जैक्ट इनकम पे तो 12,500 पूरा माफ हो जाएगा। लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा इनकम हो गई, जो टैक्स बन गया वो 12,502 रुपए बन गया, तो ठेंगा, फिर आपकी रिबेट खत्म हो जाती है। इसी तरीके से कुछ रिबेट्स मिलती है एरियर के ऊपर, एडवांसेस के ऊपर, जो भी हम बाद में डिटेल में कवर करेंगे। तो ओवरऑल आप कंसेप्ट फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपकी इनकम जो शुरू में आपके पास आती है वो आती है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम का एक हिस्सा तो एग्जम्प्टेड इनकम कहलाकर हट ही जाता है, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। बची हुई इनकम जो कहलाती है वो कहलाती है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का एक हिस्सा अलग अलग डिडक्शंस की फॉर्म में कट हो जाता है, जो हमारे जनरली सेक्शन 80 के अंतर्गत कवर्ड है, 80C से लेके 80U तक। उसके बाद जो बचा हुआ इनकम कहलाती है वो कहलाती है नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम में से कुछ टैक्स अलग हो जाता है, लेकिन टैक्स में से रिबेट वापस से आ जाती है। अब जो आपने टैक्स दे दिया उसके अलावा जो ये बाकी सारी इनकम है ये आपकी है नेट इनकम, और इसमें से टैक्स आपका हट गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि अब इन इंडिविजुअल कंसेप्ट्स पर हम डिटेल वीडियो बनाएं और कंसेप्ट्स कवर करें, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी, कैपिटल गेन, टैक्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तो हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको ये टॉपिक आसान लगा, आपको लगा कि अरे यार ये तो बड़ा आसान है, तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं इसी तरीके से आपके लिए एक्ट्स को, लॉस को सिंप्लीफाई करके लाता रहूंगा। इतनी सारी इनकम पर टैक्स बचा के क्या करोगे? इन्वेस्ट कर दो। और इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो अपस्टॉक्स के साथ तो फ्री में खुल जाएगा, कुछ पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। और ब्रोकरेज भी फ्री है इक्विटी डिलीवरीज पे। और अगर आप कूपन कोड टाइप करोगे फ्लिपकार्ट 300 जब आप अकाउंट खोल रहे हो तब, तो आपको फ्लिपकार्ट का 300 रुपये का वाउचर भी मिल जाएगा। ये वाउचर आपको तब मिलेगा जब आप अकाउंट खोलने के विदिन 7 डेज अपनी पहली ट्रेड करते हो। तो फ्री में डीमैट अकाउंट भी खुल रहा है, आपको ब्रोकरेज भी नहीं देनी पड़ रही है, और डीमैट अकाउंट खोलने के बदले आपको कोई 300 रुपये का वाउचर दे रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ी स्टील डील है, आपको ले लेनी चाहिए। और इसकी भी एक लास्ट डेट है जो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। और अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने अकाउंट खुलवा लिया है बट स्टॉक मार्केट की नॉलेज बहुत कम है, तो हम काफ़ी मेहनत करके आपके लिए स्मार्ट स्टॉक टिप के वीडियोस भी लाते रहते हैं। और उसी से मुझे याद आ रहा है कि हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज भी प्लान कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आप हमारे स्टॉक मार्केट वाले वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपने डीमैट अकाउंट अब तक नहीं खुलवाया है तो जब तक फ्री में खुल रहा है आपको खुलवा लेना चाहिए। जाते जाते आज का सवाल का सही जवाब देने वाले किसी एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का यूपीआई कैश। सवाल फिर से दोहरा देता हूं, जो आपको 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर एक भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, वो क्या है? एग्जम्पशन है, डिडक्शन है, रिबेट है, या नन ऑफ द अबव है? तो आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।